नमस्कार, देवभूमि स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी लिख। शुरू करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। पहली खबर गदरपुर से है। बता दें, गदरपुर थाना क्षेत्र के पिपलिया नंबर 1 से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आनंद पब्लिक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली 4 वर्षीय त्रिशा की स्कूल बस से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस मौत से इलाके में कोहराम मचा है। परिवार और ग्रामीण ने बस चालक को कंडक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मासूम बालिका त्रिशा का 3 दिन पहले ही स्कूल के नर्सरी क्लास में प्रवेश कराया गया था। जानकारी के मुताबिक त्रिशा छुट्टी के बाद बस में घर में लौट रही थी। जब बस घर के नजदीक पहुंची तब 5 बच्चे पहले ही उतर गए थे और त्रिशा की दादी को उनकी बच्ची उन्हें नहीं दिखाई दी। तब तक एक ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ा दिया, जिससे बच्ची बस के टायर के नीचे आ गई। घटना के बाद परिजनों ने बच्चों को रुद्रपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बस और चालक कंडक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बच्ची को जिस हालत में देखा मैंने, वो स्थिति बड़ी ही विचित्र है। उसका चेहरा जब मैंने हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय रुद्रपुर पहुंचा तो मैंने देखा, तो मुझसे देखा नहीं गया। वहाँ जितने भी लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, जो भी लोग सारे मित्रजन, उनके परिवारजनों के रिश्तेदार, सारे लोग, सब लोग की आंखों में आंसू थे, क्योंकि 4-4.5 साल की बच्ची है और उसको 3 दिन ही हुए हैं अभी स्कूल में उसको दाखिला कराए हुए। अभी कल ही उसका आंगनबाड़ी केंद्र में भी उसका ऑनलाइन उसका वो नाम नहीं था, और कल ही उसका ऑनलाइन भी उसका नाम हुआ है। और जिसने अभी स्कूल का गेट तक जाके ढंग से नहीं देखा, स्कूल की क्लास तक नहीं देखी, ईश्वर ने को क्या मंजूर है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस बच्ची के जो अभी स्कूल जिसने देखा भी नहीं, उसके साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा किसी ने कल्पना नहीं करी थी। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा, मैं भी तुरंत पुलिस को भी सूचित किया। उसके बाद सारी कार्रवाई हुई है, पंचनामा भरा गया है, पोस्टमार्टम करवा के मैं आज स्वयं उनके साथ में, परिवारजनों के साथ यहाँ आया हूँ। उनको ये जो घटना हुआ तो बहुत दुखद घटना है, इसका जितना भी निंदा हो ये पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो स्कूल का जो शिक्षक और जो अध्यक्ष स्कूल का, ये सबको ध्यान देना चाहिए। जो हमारा ड्राइवर, हमारा कंडक्टर कैसे बस ले जा रहा है और बच्चों को कैसे उतर रहा है, इसको ध्यान रखना चाहिए था। इस ध्यान उतना नहीं रखा गया, इसलिए इसका परिणाम गुरुतर हुआ। शिक्षा विभाग का भी ध्यान देना चाहिए जे हमारा कौन सा स्कूल कैसे चल रहा है, लेकिन वो भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लालकुआ ऐसी खबर, जहां प्रदेश भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लालकुआ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। लालकुआ पुलिस ने 2 नशीले इंजेक्शन बरामद करते हुए अभियुक्त के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लालकुआ कोतवाली दिनेश सिंह फतेयाल और SOG प्रभारी संजीत राठौर के नेतृत्व में यहाँ सुभाष नगर बैरियर पर संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को पकड़ा गया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के रोडवेज की बस संख्या UP 25 FT4177 से यात्रा कर रहा था और एक थैले में 200 नशीले इंजेक्शन ले जा रहा था। पुलिस ने पूछताछ की और उसने बताया कि इंजेक्शन उसने बरेली के रिहान और मुस्तफ़ा नाम के व्यक्तियों से खरीदा है। अभियुक्त के खिलाफ कोतवाली लाल कुएं में एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। और SOG की एक संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सुभाष नगर बैरियर पर रोडवेज की बस से एक व्यक्ति से 200 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। मोहम्मद अकरम नाम का ये अभियुक्त है। इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी NDPS एक्ट के अंतर्गत ये जेल जा चुका है। 3 इस पर अन्य अभियुक्त भी पंजीकृत हैं। इसके विरुद्ध कोतवाली में NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, इसे जेल भेजा जा रहा है। लालकुआ से खबर, जहां नैनीताल जिले के हल्द्वानी ग्रामीण क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप के तहत पहला रजिस्ट्रेशन हुआ है। उप जिलाधिकारी ने यह पंजीकरण किया है। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप का पहला मामला पंजीकृत कर लिया गया है। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने कहा है कि महिला विधवा है और उसका एक बच्चा भी है। यह रजिस्ट्रेशन शुक्रवार को कराया गया है। लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी हो जाती है। बता दें कि उत्तराखंड में 27 जनवरी को UCC लागू किया गया था, तभी से ये नियम है। प्रदेश में लिव इन में रहने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर कोई जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इनके मामले हैं हल्द्वानी क्षेत्र में 2 रजिस्ट्रार बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र के लिए नगर आयुक्त को रजिस्ट्रार बनाया गया है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिलाधिकारी को रजिस्ट्रार बनाया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में पहला मामला लिविंग का आया था, जिसको जांच उपरांत और पुलिस को इत्तला करने के बाद रजिस्टर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी जिलाधिकारियों को अपीली अधिकारी विभाग के मामले में बनाया गया है। तो अभी तक लगभग 60 के करीब हमारे पास अपीलें आ चुकी हैं, जिसमें से लगभग 40 हम स्वीकार कर चुके हैं और अन्य पे या तो स्पष्टीकरण मांगे गए या फिर सुनवाई पर लगाए गए। हरिद्वार से खबर है, जहां अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा रंजन राजगुरु ने शनिवार को हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बहादुराबाद विकास खंड के कई स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र 12 में महिला लाभार्थी को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट दी। प्राथमिक विद्यालय अलमपुर में बोंगला में बच्चों से मिलकर उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। आज बहादुराबाद ब्लॉक में कई आंगनबाड़ी सेंटर्स का निरीक्षण किया गया, फिर उसके बाद स्कूल्स का भी किया गया और अभी ये CSC की बिल्डिंग जो बन गई है उसका भी निरीक्षण किया गया। एक हमने मत्स्य विभाग का RAS सेंटर भी विजिट किया, फिशरीज डिपार्टमेंट का। तो बहुत सारे निरीक्षण आज मेरे द्वारा किया गया यहाँ पे। और जो प्राइमरी स्कूल था वहाँ MDM भी हमने चेक किया, तो MDM की क्वालिटी वगैरह ठीक पाई गई। मुझे ऐसा लगा कि लर्निंग आउटकम थोड़ा बच्चों का कम है, तो उस पर फोकस करने के लिए टीचर्स को निर्देश दिया गया। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज में मचा है घमासान अब खुलकर सामने आ रहा है। हरिद्वार के देवपुरा चौक पर आज पसमंदा मुस्लिम समाज ने वक्फ माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान पसमानदा समाज के लोगों ने वक्फ बिल का विरोध कर रहे लोगों को वक्फ माफिया करार देते हुए उनका पुतला जलाया और साफ शब्दों में कहा है कि बिल उनके समाज को वर्षों से मिले अन्याय के खिलाफ एक मजबूत कदम है। पसमानदा समाज का आरोप है कि उन्हें दशकों से हाशिया पर रखा गया है और खुद मुस्लिम समाज के भीतर उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब जब वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात हो रही है तो कुछ स्वार्थी लोग इसे रोकने में जुटे हैं। देखिए, वक्फ माफिया कोई भी हो सकता है, वो ओवैसी भी हो सकता है, इमरान मसूद भी हो सकता है और बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने वक्फ का घोटाला कर दबे कुचले वंचित समाज का अधिकारों का हनन किया है। और वक्फ की जो जमीन है, जो मुस्लिम समाज के लोग, जब भारत का बंटवारा हुआ था, जो लोग यहाँ पर अपने जायदाद छोड़ के चले गए थे, अपने मकान छोड़ के चले गए, दुकान छोड़ के चले गए, अपनी रहने की जमीन छोड़ के चले गए, आज वो संपत्ति सब वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। कुछ लोग वक्फ की संपत्ति को बेचकर आज जितने वक्फ में मॉल पे बैठे सब चोर है। और मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास जंगलों में भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग के कारण सड़क किनारे की दुकानों को खतरा पैदा हो गया है। जंगल में आग की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा मसूरी वन प्रभाग, फायर सर्विस और पुलिस को दी गई, जिसके बाद सभी संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर स्थानीय लोगों के सहयोग से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जंगल में आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है और किसी भी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि जंगल के आसपास कुछ लोग द्वारा प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है। हो सकता है कि उनको द्वारा जंगल में आग लगाई गई हो। मैंने अभी सुबह ही देखा कि यहाँ पर कुछ चिंगारी उठ रही थी दुकान के बगल से, और मैंने इसकी सूचना वन विभाग, पुलिस अधिकारी और अपना कंट्रोल रूम को दे दी थी कि आप तुरंत आएँ, यहाँ पे आग जो है विकराल रूप ले रही है। जिसके उपरांत उन्होंने एकदम तुरंत अपनी गाड़ी को तुरंत आधे घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँच गई थी तीनों टीम। मोराजपुर थाने के जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो भी मौके पर आ गए थे और अभी 2 गाड़ियाँ खाली हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं नीचे कितना है। मेरी दुकान पर आ गई थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जो फायर फाइटर्स हैं, उन्होंने बड़ी मदद करी, और हमारे लोकल जो पुलिस थाना है उन्होंने भी, और यहाँ मेरे जो गाँव के लोग हैं उन्होंने भी, हम सब ने मिलकर इस आग पर जो है काबू पाया अभी फिलहाल। शाही आश्रम के पास में जो है वो आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हमारी जो टीम है मौके पे भी, और जो है फायर ब्रिगेड को भी जो है बुलाया गया। तो आग पे तो फिलहाल काबू पा लिया गया है, बट वो आग किस तरह से लगी उसके कारणों का जो है पता लगाया जा रहा है। अभी फिलहाल जो रिपोर्ट आई है कि जहाँ पे आग लगी है वो सिविल क्षेत्र। और खबर मसूरी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी भाजपा के स्थापना दिवस संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर मसूरी महत्व योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पुष्पगुच्छ और शॉल बैठकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया।
इस मौके पर मसूरी में भाजपा के संस्थापक सदस्य मदन मोहन शर्मा का पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। अभी हमारे जो इस मंडल के मंडल अध्यक्ष जी ने आज यहाँ पर सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक रखी है और आगामी जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से होने और कितने दूर तक पूरी टीम के साथ उन कार्यक्रमों को लेके जाना है, तो उसी में ये पहली बैठक है। और ये हमारे मुख्य वक्ता ने नगर पालिका की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सारे बिंदुओं पर बोला, अध्यक्ष जी ने बोला है, तो आज उसी जो केंद्र से प्रदेश से जो कार्यक्रम मिले हैं आगामी, उनकी ये बैठक यहाँ पर हुई है। मैं भी अपने सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर शुभकामना देने के लिए आया हूँ। तय है कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस और स्थापना की परिस्थितियाँ और अब तक की उसकी यात्रा को देखेंगे तो शायद पूरी दुनिया में ये संगठन, ये पार्टी ऐसी है जिसने बहुत कम समय में सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक इन तीनों पार्ट पर उस शिखर तक का काम किया। आज ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई और इस पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं हो गई बल्कि आज पूरे देश में अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। रुद्रपुर में प्राचीन अट्रिया मेला नवरात्रों की अष्टमी से प्रारंभ हो गया है। माता का डोला हर वर्ष की तरह इस बार भी रामपुरा स्थित मां अट्रिया देवी मंदिर से जयघोषों और पुष्प वर्षा के बीच मां अट्रिया देवी का भव्य डोला निकला है, जो नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरता और वह प्राचीन अट्रिया देवी माता शक्तिपीठ जगतपुरा पहुंचा, जहां मां अट्रिया देवी की प्रतिमा को विधि विधान से पूजा अर्चना के बीच स्थापित किया गया। वे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महापुरा विकास शर्मा के द्वारा मेले का शुभारंभ किया गया। आज से ही प्राचीन अट्रिया मेला प्रारंभ हो गया है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं। माता का डोला आज जो है यहाँ आके विराजमान हो चुका है। 2 महाशक्तियाँ विराजमान है और हमारे मेयर महापौर विकास शर्मा जी ने इसका उद्घाटन किया है बड़ी खुशी के साथ। इसमें नगर निगम और हमारे दोनों के सहयोग से बड़ा सुंदर भव्य मंदिर तैयार किया गया है। मेला आपका 28 अप्रैल तक चलेगा। सभी क्षेत्रवासियों का इसमें स्वागत है। रुड़किट के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लीभा रेड्डी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में मृतका के परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मंगलौर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि मृतका नागल खुर्द निवासी नूरीन की 3 साल पहले लीभा रेड्डी निवासी सुलेमान से मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ शादी हुई थी। वहीं कुछ समय बीत जाने के बाद भी दोनों में मामूली बातों पर विवाद होना शुरू हो गया। आम बात थी और नूरीन की 1-1.5 साल का बेटा भी है। नूरीन के परिजनों का आरोप है कि सुलेमान उनकी पुत्री का आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहता है। उनके पिता को फोन पर अपने साथ विवाद होना उन्होंने बताया था। कल रात की घटना है जिसमें 3 साल शादी हुए विवाहिता हैंगिंग में पाई गई। पुलिस टीम ने हमारी स्पॉट का विजिट किया था। परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या हुई, क्योंकि प्रथम दृष्टया वो ऐसा लग रहा है कि हैंगिंग से डेथ हुई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है। तहरीर जिस हिसाब से आती है उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। और चूँकि 7 साल से कम की शादी का मामला है तो दहेज हत्या का मामला बनता है, तो इन्वेस्टिगेशन हमारे DYSP रैंक के ऑफिसर उसमें करते हैं। तो जो फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। नूरीन है लड़की का नाम, और जी शादी लगभग 3 साल के आसपास हो गई उसकी लड़की को शादी को। और जी जब हमें सूचना दी गई इस चीज़ की कि इसका अटैक हुआ इस लड़की को, अच्छा जी, और दिखा भी नहीं रहे थे परिजनों को, जो इनके माता पिता गए थे उनको दिखा भी नहीं रहे थे। और जी कपड़ा तो हटाने नहीं दे रहे थे गले पे से। फिर हमने कुछ थोड़ा सा विवाद किया तो ज़बरदस्ती देखा तो इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी। हमने वीडियो बना रखी मारपीट की, हमारे पास पूरा प्रूफ है इस चीज़ का, और गाली भी दे रहे हैं। इनका भाई है, वीडियो पूरा साफ सुथरा आ रहा है बिल्कुल। तो विवाद तो कोई ऐसा नहीं रहता था पहले, लेकिन ये है कि इनके बाद से थोड़ा सुना जा रहा था कि थोड़े मामला चल रहा था। चलो घर में जैसे होता है सबके, वही थोड़ी मियाँ बीवी में बात चलती रहती है, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि बिल्कुल लड़की को बच्ची थी, इतनी मुश्किल से 22-23 साल उम्र थी इसकी बच्चे की, एक छोटा मासूम बच्चा उसको भी तरह से दिखाया, घोट को मार रखी थी, बिल्कुल घुसने भी नहीं दे रहे थे। जब रात देखने के लिए गए, बोल रहे कि अटैक पड़ गया, तो फ़ोन ला कर दिया, खुशी में अटैक पड़ गया। जब अटैक पड़ रहा तो यहाँ से ऐसे बांध रखा पट्टा,
देखने नहीं दे रहे थे और धमकी दे रहे कि जो तुम्हारे साथ कर लो हम भी देख लेंगे तुम्हें। ये उसकी माँ के भाषण है। अच्छा, हमें इंसाफ चाहिए सरकार से। हमारी बहन का बिल्कुल बेकार हो गया, बिल्कुल जैसे कोई बिल्कुल गरीब आदमी 500 रुपये की मजदूरी कमाने वाले आदमी, बताओ क्या करेंगे। अटेरी जिलाधिकारी के निर्देशन में खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं बेहतर करने हेतु जिला खेल कार्यालय में बैडमिंटन हॉल का सुंदरीकरण किया गया है। जिलाधिकारी ने कार्यों का निरीक्षण कर जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने खिलाड़ी हेतु चेंजिंग रूम, शौचालय, चेयर्स, नेट, लाइट, पेयजल आदि व्यवस्था देखी है और 1 महीने पहले कार्य पूर्ण करने के लिए कहा है। उन्होंने फुटबॉल ग्राउंड में दीर्घा आदि का भी देखा है। जिलाधिकारी ने जिला खेल अधिकारी को कार्यालय में रंग फील्ड में वॉल पेंटिंग आदि करवाने के लिए किया गया है प्रस्तावित। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।